Solving mathematics is a fun. Let's start the fun. फ्रेंड्स, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। इसमें आप देखें x की वैल्यू राइट साइड पर दी गई है और ये वैल्यू आवर की फॉर्म में है। पहला स्टेप आप ये करें कि x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएं ताकि x की वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं। राइट साइड पर ये -1/3 है, लेफ़्ट पे आएगी तो ये +1/3x हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू 1/3x की फॉर्म में है, जबकि x की वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो आप अपने पास से 1 लगा लें। अब स्टूडेंट्स, हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं डिजिट में, इसको करने के फिर हमारे पास दो तरीके हैं। अगर दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अब हमने ये जो नीचे की वैल्यू है इस वैल्यू को 3 जैसा बनाना है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 1 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन हम जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 1 के नीचे वाली वैल्यू को नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर की जो वैल्यू है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3x ऊपर बन जाएगा और नीचे 3 1 3 आ जाएगा, +1/3x इज़ इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स देखें, इनके नीचे की दोनों वैल्यूज सेम हो गई हैं, तो आप नीचे की वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिखें और ऊपर की जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको आप प्लस के साइन के साथ लिख लें। ये प्लस का साइन है, x 1 x, ये इज़ इक्वल टू 12 है। 3x + 1x स्टूडेंट्स हो जाएगा 4x इज़ आवर 3। अब ये एक साइड पर एक वैल्यू बन गई है और एक साइड पर एक वैल्यू, दोनों तरफ एक एक वैल्यू है। राइट साइड वाली वैल्यू के नीचे आप 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें, यानी इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें और इस वैल्यू को 3 से, तो ये 3 वाली वैल्यू सामने चली जाएगी। हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 12 से, 4x इज़ इक्वल टू 12 3 36 आ जाएगा। अब x के साथ 4 लिखा हुआ है, इसको राइट साइड पे लेके जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हम बेसिक जो अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं उसमें सीख चुके हैं। 4 का टेबल 36 पे जाएगा, 4 9 36, तो x की वैल्यू जो है ये 9 आएगी। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 3/5x इज़ इक्वल टू 1/2x + 1/2। अब हम वैसे तो ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हमने ज़रा गौर से देखना है। तो अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसके नीचे जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है वो 2 है और दूसरी वैल्यू के नीचे भी 2 है। स्टूडेंट्स, आप राइट साइड पर लेकर जाने से पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें। वो एक आसान काम है क्योंकि नीचे की वैल्यू दोनों की सेम है, और अगर नीचे की वैल्यू सेम हो तो फर्स्ट टाइम आप एलसीएम इनका ले सकते हैं। अब नीचे की 2 2 दोनों की सेम है, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दें, x 1 x + 1। स्टूडेंट्स, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा 3x/5। अब ये दो वैल्यूज़ आपके सामने बन गई हैं। एक वैल्यू बन गई है 3x/5, एक वैल्यू बन गई है x + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब दो वैल्यूज़ हों तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 जो है वो इस जगह मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो इस जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करें 3x के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करें x + 1 के साथ। स्टूडेंट्स, 2 3 6x इज़ इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट के बाहर 5 है, आपको पता है कि ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 5x + 5 1 5। अब 5x को लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो 6x, ये 5x लेफ़्ट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो आपके पास x आएगा और ये 5 के इक्वल है। ये इसका आंसर है।
लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है y/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस y/3। ये आवर की फॉर्म में दो वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे लिखी हैं, दो वैल्यूज़ राइट साइड पर। हमारे पास इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये है कि y वाली वैल्यू को आप लेफ़्ट पर ले आएँ और y के बगैर वाली को राइट साइड पर, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो आप फर्स्ट स्टेप ये कर लें कि y की वैल्यू को लेफ़्ट पर लाएंगे तो ये माइनस y था, तो ये y/3 प्लस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये 2 है, माइनस 1/5 राइट साइड पे जाएगा तो ये 1/5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, सब के नीचे कोई वैल्यू लिखी है, 2 के नीचे नहीं है, तो आप लाइन डिवाइड की लगा के 1 लिख लें। अब स्टूडेंट्स, हमने ये करना है कि इनका LCM जो है वो लेना है। इनका LCM हम कैसे लेंगे? इनका LCM लेने के लिए स्टूडेंट्स आसान मेथड ये है कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 है। हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे की वैल्यू सेम हो जाएंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि सिर्फ नीचे की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते होते, ऊपर भी करते हैं। यानी ये जो वैल्यू y/2 है, इसको हम ऊपर वाली वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली वैल्यू को भी 3 से कर दें। इस वैल्यू को 3 को हमने 6 बनाना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दें और 2 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दें। ये दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी। यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये 1 है, ये 5 है। 1 को हम 5 बना सकते हैं अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को नहीं करना, दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे सेम को मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाएगा। दूसरी वैल्यू 5 है, इसको मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही 5 है। तो राइट साइड की दोनों नीचे वाली सेम हो गई हैं और लेफ़्ट साइड की भी दोनों नीचे वाली सेम हो गई हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने ये करना है इनके आंसर्स लिखने हैं। 3y/6 प्लस 2y/6 इज इक्वल टू 10/5 प्लस 1/5। अब आप देखें, इनकी नीचे की वैल्यूज़ दोनों एक जैसी हो गई हैं। तो अब आप नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा लिखें और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को जैसा साइन दरमियान में लगा है वो लगा के लिख लें। इज़ इक्वल टू ये वैल्यू एक दफ़ा लिखें और ऊपर जो 10 + 1 लिखा हुआ है इसको प्लस करके लिख दें। 3y + 2y 5y बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 6। 10 + 1 11/5 बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने सीखा है कि ये 6 की वैल्यू जो है वो इस जगह लेके जाना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकती है। 5 को भी हम 5y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस स्टेप को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से सॉल्व कर लें तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 5 ज़ार 25 आएगा और 11 6 ज़ार 66 आएगा। स्टूडेंट्स, 25 को राइट साइड पे लेके जाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 66/25 जो है वो आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 2/3y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2y प्लस 5/8। सब के नीचे कोई ना कोई वैल्यू है, 2y के नीचे नहीं है। आप लाइन डिवाइड की लगा के 1 लिख दें। अब y वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर ले आते हैं, 2y को लेफ़्ट पर ले जाएं और ये 3/4y के बगैर है, इसको राइट पर ले जाएं। जब ये वैल्यूज़ अपनी जगह बदलती हैं तो स्टूडेंट्स इनका जो साइन है वो बदल जाता है। प्लस 2y है, इधर आके ये -2y हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये 5/8 है, ये -3/4 है, तो राइट साइड पे जाके +3/4 जो है ये हमारे पास हो जाएगा। अब आप देखें, नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने सेम करना है। ये 3 है और ये 1 है। 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम हो जाएगा। तो हम सिर्फ इस एक वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम 3 से इन दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, राइट साइड पर देखें, 5 और 8 है, इधर 3 और 4 है।
8 और 4 को हमने सेम करना है। 8 तो बड़ी वैल्यू है, 4 का टेबल 8 पर जाता है, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें 8 आए, तो हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे की वैल्यू 8 बन जाएगी। ये हम मेथड यूज़ करते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को सेम करने के लिए। हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा 2y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 3 ज़ार 6y ओवर 3 इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8 प्लस 3 2 ज़ार 6 ओवर 8 आ जाएगा। अब नीचे की वैल्यूज़ सेम हैं, आप एक दफ़ा लिखें, दोनों को वैल्यूज़ की जगह एक दफ़ा लिख दें, और जो ऊपर वैल्यू लिखी है आप उसको जैसे लिखी है वैसे ही लिख दें, साइन वही लगाएं। इज़ इक्वल टू राइट साइड पर 8 लिखा हुआ है, आप 8 लिखें, ऊपर की जो वैल्यूज़ लिखी हैं 5 प्लस 6 उनको ऐसे ही लिख लें। आप स्टूडेंट्स 2y माइनस 6y करेंगे तो माइनस 4y आएगा डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 ओवर 8 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इधर। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4y 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 जो है वो 3 से, 8 4 ज़ार माइनस 32y आएगा और 11 3 ज़ार 33। माइनस 32 को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये पावर की फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन y के साथ लिखा हुआ है, अलहदा से लिखा हुआ नहीं है। आपने इसको उधर ले जाने के लिए प्लस नहीं करना, बल्कि ये जो पूरी वैल्यू माइनस 32 है ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर नीचे आ जाएगी। स्टूडेंट्स दरमियान में साइन लगा के 33 ऊपर लिखें और 32 नीचे, ये हमारे पास आंसर होगा। स्टूडेंट्स अब हमने एक बात और सीखनी है, वो आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास लास्ट में आंसर ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि ऊपर बड़ी वैल्यू लिखी हो और नीचे छोटी वैल्यू लिखी हो, तो फिर आप इसको सिंपल डिवीजन करेंगे। आप इसको डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6 ओवर 2। ये जो ऊपर की वैल्यू है जिसको हम कोशेंट कहते हैं, इसको आप राइट साइड पर लिखेंगे, लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर है इसको हम कोशेंट कहते हैं, और ये जो है ये रिमाइंडर कहलाता है, और ये डिवाइडर है। स्टूडेंट्स कोशेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं, रिमाइंडर को हम इस जगह लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया होगा वो वैल्यू यहाँ लिखते हैं। इसका आंसर हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। इसी तरीके से अगर माइनस फ़र्ज करें 33 ओवर 32 आंसर आ जाए, अब ऊपर वैल्यू 33 की बड़ी है तो आप 33 को ऊपर लिखें, 32 पे आप इसको डिवाइड करें, 1 से करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। ये जो ऊपर की वैल्यू 1 है इसको लेफ़्ट साइड पे लिखें, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और 32 नीचे, इसके साथ नेगेटिव साइन था वो यहाँ पर लगा दें, तो एंड रिज़ल्ट में आपको आंसर इस तरह लिखना चाहिए। स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, दो वैल्यूज़ लिखी हैं। अब x की वैल्यू आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब में x की वैल्यू ऊपर लिखी होती थी या y की वैल्यू ऊपर, अब इसमें नीचे आ गई है। स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ हों, अगर दो वैल्यूज़ ऊपर नीचे लिखी हों तो मेथड हमारे पास वही है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी जिस तरीके से क्रॉस का साइन होता है, ये क्रॉस का साइन है, हम ऐसे डालते हैं तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू लिखी होगी वो इस पॉइंट पे जो वैल्यू लिखी है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इस जगह जो वैल्यू लिखी होगी और इस जगह पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हम x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। अब 4 साथ लिखा है, ये आपको पता है कि जो वैल्यू साथ लिखी होती है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, ये 10 ओवर 4 हो जाएगा। अब अगर दोनों पर सेम टेबल जा रहा हो तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 2 का टेबल 10 पर जाता है, 2 5 ज़ार 10, 2 का टेबल 4 पर भी जाता है, 2 2 ज़ार 4। अगर आपको ऐसे ना आए तो आप रफ वर्क में 10 के ऊपर जो टेबल जाता है वो आप लिख लें, 2 5 ज़ार 10, 4 पे जो जाता है वो 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये सेम आप काट दें, बाकी 5 ओवर 2 बच जाएगा,
वो हमारे पास आंसर की फॉर्म में आएगा। लेकिन आंसर में आप देखें ये 5 की वैल्यू बड़ी है। मैंने आपको समझाया है कि अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी हो तो आप नीचे की वैल्यू को रफ वर्क में डिवाइड करें। ये जो क्वोशंट है, जिसको हम क्वोशंट कहते हैं, इसको आप लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, रिमाइंडर को आप ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह, और 2 जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। ये जो मिक्स फ्रैक्शन बनी है ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 और 2/3। दो वैल्यूज हैं ऊपर नीचे लिखी हुई, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हम 2 लिखेंगे और y माइनस 1 लिख देंगे। 12 जो है ये 3 से मल्टीप्लाई होगी। 2 1 जार 2y माइनस 2 1 जार 2। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। -2 स्टूडेंट्स अलग लिखी वैल्यू है, इसको राइट साइड पर लेकर जाएं तो ये +2 हो जाएगा और फिर ये 2y38 बन जाएगा। अब 2y इज इक्वल टू 38 है, तो आप 2 को राइट साइड पे लेकर जाना चाहते हैं तो 38 के नीचे डिवाइड की लाइन लगा के 2 नीचे लिख दें। अब 38 के ऊपर 2 का टेबल जाता है कि नहीं, आपने याद रखना है ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिनके आखिर में 0 2 4 6 और 8 इन 5 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ जाए तो उन पर 2 का टेबल जाता है। इसके आखिर में 8 आ गया है, इसका मतलब है 38 पर 2 का टेबल जाएगा। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास 219 जार 38 आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास अब क्वेश्चन है 12/x+3 इज इक्वल टू 2। 2 के नीचे वैल्यू नहीं है, आप 1 लगा लें और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हमें जो चीज़ सिखाई जा रही है वो ये कि अगर दो वैल्यूज़ हों, दोनों के दरमियान इक्वल का साइन हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आप 2 लिखें पहले और x+3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इज़ इक्वल टू 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 को पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। तो पहला काम आप ये करें, ब्रैकेट ओपन कर लें, 2 1 जार 2x 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 राइट साइड पर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6 के इक्वल आएगा। 2 को डिवाइड करें दोनों साइडों पे, 6/2। 2 का टेबल 6 पे जाता है, 2 3 जार 6। x का आंसर 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।